नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर। सोचा आज फिर से क्यों ना एक बार थायराइड के बारे में बात की जाए। क्या होता है कि हमारे पास मरीज आते हैं और सबसे पहला ही प्रश्न रहता है, थायराइड की जांच की जागरूकता तो बहुत है, कहीं ना कहीं से आप जांच करवा के आते हो। सबसे पहला प्रश्न रहता है कि साहब ये मोटे होने वाली थायराइड है कि दुबले होने वाली थायराइड है। तो स्थिति जरा विसंगति बन जाती है और कहीं ना कहीं जब हम एक डॉक्टर के रूप में उत्तर देते हैं तो लोगों को कुछ कई बार ऐसा लगता है कि ये सही नहीं बता रहे। कई बार कुछ मायूसी सी होती है क्योंकि कई बार लोग अपने मोटापे को थायराइड का के कारण मान लेते हैं और उसी पर्दे के पीछे छुपना चाहते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि नहीं ये मोटापा थायराइड के कारण नहीं है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि यार जिसके बहाने से हम अपना काम चला रहे थे वो भी चला गया। है ना कुछ मजेदार बात। पर हाँ मित्रों, ऐसा कुछ है जरूर। बहुत सी महिलाओं में खास तौर पे ऐसा है, पुरुषों में भी है कि डॉक्टर साहब थायराइड हो गई इसलिए मोटे हो गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 10-10 बातें ऐसी देखी जाएं कि थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, हार्मोन की कमी और हार्मोन की अधिकता, जिसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, दोनों के प्रमुख 10 लक्षणों के बारे में क्यों ना बात की जाए। जिससे क्या है कि अपने को ये तो मालूम रहेगा कि ये बीमारी है और ये इसके लक्षण है, और जब भी होगी तो हम सही समय पे इसको पहचान पाएंगे और समुचित इलाज करा पाएंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि गैस की लव, क्योंकि हमारे यहाँ 10 में से 8 मरीज जो हैं वो महिलाएं हैं थायराइड से संबंधित। तो गैस की लव का उदाहरण उनके लिए बिल्कुल प्रासंगिक बैठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाहे बगाहे कुछ लोगों को चाय बनानी पड़ती है, कुछ लोग खाना भी बनाते हैं, बाकी सब घर का कार्य करते हैं। तो गैस की लव उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो जो आपका गैस का बर्नर है उसकी लव जो है आप लो, मिड और हाई में तय कर सकते हैं। तो ये जो गैस की लव है, ये आपको बोल सकते हैं कि ये थायराइड हार्मोन है। अगर इसको थायराइड हार्मोन माने तो इसकी जो स्थिति है, कमी ज्यादा, कम होना, ज्यादा होना, ये स्थिति जो है ये आप निर्धारित कर सकते हैं बीमारी के अनुसार। मान लीजिए सामान्य आदमी है तो उसकी मिड मिड फ्लेम रहेगी। मिड फ्लेम में खाना अच्छा पकता है। प्राय सभी हमारी बहनें जो खाना है वो मिड फ्लेम में ज्यादा पकाती हैं। अगर हार्मोन की अधिकता हो जाए तो बड़ी फ्लेम हो जाएगी, हाई फ्लेम हो जाएगी। आपने देखा होगा हाई फ्लेम जब होती है तो खाना जल्दी गर्म होने लगता है, जलने लगता है। इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और यही फ्लेम अगर एकदम लो में आ जाए तो इसमें खाना रख दो, आप पकाने के लिए भी रखो तो जल्दी गर्म नहीं होता, ठंडा रह जाता है। तो ये है हाइपोथायराइडिज्म की अवस्था। है ना कितना आसान। तो अब लक्षणों के बारे में बात करते हैं कि हमारी ये फ्लेम लो हो गई, आंच धीमी पड़ गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो क्या लक्षण होने चाहिए। अगर आंच धीमी होगी तो क्या होगा, खाना ठंडा रह जाएगा। मैंने शरीर आपको बहुत सुर्ख सा, सूखा सूखा सा, पेल, ऐसा रंग निकल गया हो इस तरह सा लगेगा। चमड़ी आपको सुर्ख लगेगी, कुछ आवाज भी मोटी होने लग जाएगी, कुछ इसके साथ साथ आपको अनमनापन भी आने लग जाएगा, थकान सी लगने लग जाएगी, आदमी भी आपको सुस्त लगेगा, उसमें वो जोश नहीं लगेगा। उसके साथ साथ वजन की बात हो तो क्योंकि थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो शरीर में पानी रुकने लगता है, तो 1-2 किलो वजन बढ़ता है, पर मोटापा नहीं कहा जा सकता उसको। इसके साथ साथ फिर आपका चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा, चीजों में ध्यान नहीं लगेगा। महिलाएं हैं तो माहवारी बिगड़ने लग जाएगी, कभी माहवारी ज्यादा, कभी माहवारी कम। आप बच्चे का प्रयास कर रहे हैं तो निसंतानता के चांसेस बढ़ जाएंगे, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, बच्चा नहीं रुकेगा। इसके साथ साथ चीजें आगे बढ़ती जाएंगी तो बहुत सारी समस्याएं, अन्य प्रकार की समस्याएं आने लग जाएंगी, डिप्रेशन होने लग जाएगा। फिर छाती की जो अपनी झिल्ली है, इसको हम प्लूरा कहते हैं, उसमें भी पानी आ सकता है। तो ये बहुत ही इसके कारण बिल्कुल सिंपल से हैं। इन चीजों का अपन ध्यान रखें कि कभी भी अगर आपको अनमनापन आ रहा है, आवाज भारी हो रही है, चीजों के प्रति देखने का दृष्टिकोण कुछ नकारात्मक हो रहा है, कुछ आप तनाव में रहने लग गए हैं, छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, नींद आपको या तो ज्यादा आ रही है या तो कहीं ना कहीं आपका मन विचलित हो जाता है, तो इन परिस्थितियों में ध्यान रखें, ये हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी हो सकती है।
और हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी जब भी होगी तो आपको केवल जांच करानी है। इलाज, इससे अच्छा इलाज किसी बीमारी का नहीं है। अब बात आती है कि हमारी गैस की लौ की फ्लेम तेज हो गई, बड़ी हो गई, हाई फ्लेम में आ गया, तो खाना गर्म होने लगता है, जलने लगता है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो खाना अपना पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो हाइपरथायराइडिज्म में भी शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, वजन कम होने लगता है, थरथराहट, घबराहट, पसीना आने लगता है। और थोड़ा सा भोजन लिया, कुछ लोगों को थोड़ा सा भोजन लिया, तुरंत शौच के लिए जाना पड़ता है, दस्त लगने लगते हैं, पेट खराब हो जाता है, कई लोगों की शुगर बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ हृदय की तरंगे भी, हृदय की जो गति है वो भी ऊपर नीचे होने लगती है। तो कभी कभार हृदय रोग भी हो सकता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो कितनी सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात जो दिखती है सबको, आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं। आंखें बड़ी होने लगती है, घेंगा बड़ा होने लगता है। कई बार चमड़ी में भी कुछ परिवर्तन आते हैं। चमड़ी आपकी पहले जो हाइपोथायराइडिज्म में कोर्स हो गई थी, जो बाल हैं आपके कुछ मोटे मोटे से हो गए थे, यहाँ बाल पतले हो जाएंगे, हेयर लॉस भी होने लग जाएगा, चमड़ी कुछ सॉफ्ट हो जाएगी, एकदम पतली सी हो जाएगी। तो ये जो परिवर्तन है, दो विपरीत दिशा की कहानी है, हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म का तो मैंने बता ही दिया। तो हाइपरथायराइडिज्म में जब शरीर की आग तेज हो जाती है तो इस तरह के परिवर्तन आते हैं। और इस तरह के परिवर्तन जब भी आए कि आंखें आपकी बड़ी लगने लग जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, वजन कम होने लग जाए, और कहीं ना कहीं आप एक जगह स्थिर बैठ नहीं पा रहे हैं, शरीर ऐसा है कि और मन ऐसा है कि वो विचलित अवस्था में है, कभी भी स्थिर नहीं रहता, तो मित्रों इस समय भी थायराइड की जांच कराइए। इसका इलाज बहुत खूबसूरती से हो सकता है। 1 डेढ़ साल दवा खानी पड़ती है, कुछ लोगों को रेडियो आयोडीन अब्लेशन, कुछ लोगों को ग्रंथि निकालनी पड़ती है। उसी परिस्थिति के अनुरूप ये इलाज बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो ये तो बात हो गई हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म की। पर क्या थायराइड की बीमारी हमेशा लक्षणों के साथ ही आती है, खास तौर पे हाइपोथायराइडिज्म? तो हार्मोन की कमी वाली बीमारी, अनेक बार हमारे मित्र और हमारे मरीज आते हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे थायराइड है, उन्हें नाना प्रकार की समस्या है, और जब हम जांच करते हैं तो थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल आती है। तो मित्रों, हमेशा ये लक्षणों के आधार पर ही थायराइड की जांच नहीं होती। वो आपके एक विशेषज्ञ को देखने दीजिए, विवेचना करने दीजिए और थायराइड की जांच करवाने दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत से डॉक्टरों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने रिश्तेदारों की हाइपोथायराइडिज्म की जांच नहीं करवा पाते, और बाद में पता चलता है कि उनको हाइपोथायराइडिज्म है और वो उसके कारण परेशान हो रहे थे। तो ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है, इसलिए इसमें जागरूकता की भी आवश्यकता है। और मैं नहीं कहूंगा कि आप जब स्वयं जांच करा लेते हैं तो वो गलत है, वो भी आवश्यक है। पर एक डॉक्टर के सलाह में अगर वो जांच कराएंगे तो सही दिशा में जांच होगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो जब भी आपको हाइपोथायराइडिज्म हो तो हाइपोथायराइडिज्म का इलाज बड़ा सरल है। इसकी गोली 1-2 रुपए की है और हर जगह उपलब्ध है। गोली का डोज, जैसे खाने का जायका और स्वाद आप अपने जबान के हिसाब से तय करते हैं, आपके डॉक्टर आपकी गोली का डोज तय करेंगे आपकी रिपोर्ट देखकर। तो रिपोर्ट आप डॉक्टर के लिए करवाएं, स्वयं रिपोर्ट को देखकर इंटरप्रेट करने की या उसमें से विश्लेषण करने की चेष्टा ना करें। तो आपको क्या होगा कि हाइपोथायराइडिज्म का एक बार डोज तय हो गया तो साल में एक ही बार दवा खानी, दवा का डोज चेंज करना होगा, वो जांच देखकर होगा। इसके साथ साथ दवा जिंदगी भर चलेगी। विशेष परिस्थिति जैसे गर्भावस्था है, उसमें आप अपने डॉक्टर को बार बार दिखाइए, 2-2 महीने में दिखाइए। वो ऐसी परिस्थिति है जब हाइपोथायराइडिज्म में जल्दी आना होता है। हाइपरथायराइडिज्म की भी गोलियां बहुत अच्छे से उपलब्ध हैं, और बराबर सही दिशा में दवा लेने से दिल की धड़कन भी संयमित हो जाती है, वजन भी बढ़ने लगता है और थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। कुछ पेशेंट्स में ये दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, पर बाकी सभी पेशेंट्स में 70 से 75% पेशेंट्स में या तो दवा खानी पड़ती है, या तो रेडियो आयोडीन का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, या तो फिर उनको सर्जरी करानी पड़ती है। तो है ना बड़ा सरल। पर हाँ, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है सब कुछ। आपको इलाज के पैमाने स्पष्ट हैं, इलाज करने का तरीका स्पष्ट है। कोई इसमें किसी भी प्रकार से अपने को किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होना चाहिए और सही डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी।
आप अपनी थायराइड का समुचित इलाज करेंगे और अपने जीवन में खुशियां भरेंगे। धन्यवाद।